तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जितने भी लोग बोल रहे थे कि यार इकोनॉमिक्स आईआरसी का पेपर दे दीजिए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सर, जो भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखिए, आपको जो मैं आईआरसी इकोनॉमिक्स का पेपर तो दे रहा हूँ, बट आपका ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वैश्विक अर्थशास्त्र। क्या है? वैश्विक अर्थशास्त्र का। तो अगर आपका सब्जेक्ट वैश्विक अर्थशास्त्र है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो मैच करेगा एग्जाम में, डेफिनेटली मैच करेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अपना एडमिट कार्ड में देखिए, अगर एडमिट कार्ड में लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, BUSNIS, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर लिखा है तो पेपर देख लीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैच करेगा, ठीक है। देखिए, फुल मार्क्स 75 है और इसमें 75 मार्क्स के एग्जाम में पासिंग मार्क्स होता है 30। अगर आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो सोच लीजिए एग्जाम मार्क्स में पासिंग मार्क्स होगा 40, ठीक है। 80 मार्क्स में 32 होता है। चलिए, जो भी हो, एग्जाम जो भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सबका सेम होता है। अगर टॉपिक सेम है तो क्वेश्चन सेम रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो पहले एक मार्क्स वाली क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों या अधिकतम एक वाक्य में दें। पहला पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया, ठीक है। तो किसने दिया था? धन संबंधी परिभाषा इंग्लिश में है कि राइट वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो प्रोफेसर मार्शल, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। प्रोफेसर रॉबिन्स को भी पढ़ लीजिएगा, प्रोफेसर पिगू, जितने भी हैं ये सभी को पढ़ लेना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला है मांग क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिमांड, ठीक है। मांग क्या है, पूर्ति क्या है, सप्लाई क्या है, यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सी नंबर है कि लोच का गुणांक जब मांग पूरी तरह से लोचदार है तो शून्य होगा। यह कथन सही है या गलत, इसको बताना है, ठीक है। यह कथन सही है या गलत। तो हो गया। द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिसिटी विल बी 2000। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, ठीक है, आपको बताना है। आगे देख लेते हैं। ई नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि गिफिन वस्तुएं क्या है, व्हाट इज गिफिन गुड्स, ठीक है। तो गिफिन वस्तुएं क्या है ये चीज़ बतानी है। और डी नंबर में है, यहाँ पे पूछा गया है, सॉरी यार, यहाँ पे ये जो मार्किंग किया है ना, गलत किया है, CD उसके बाद E होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होता है। डी नंबर में है कि सामान्य लाभ से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सामान्य लाभ से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। यार, खाना खा के उठाऊँ ना, अभी खिचड़ी, तो थोड़ा पेट लग रहा है कि हाँ, जान में जान सी आ जाए जब खिचड़ी पेट में अंदर आ जाए। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 मार्क्स का है। एक चीज़ मैं बता दूं कि क्वेश्चन बढ़ने से पहले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है 100 शब्दों में। अगर आपके लिखने की स्पीड धीरे है तो, अगर लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 150 शब्दों में, ठीक है। 100 शब्द माने कितना पेज, 100 शब्द माने एक खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है। और आप दोनों साइड लिख सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो। नहीं तो ओवर स्मार्ट मत बनिएगा मेरे दोस्त, अगर नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम है, धुना जाइएगा एग्जाम में क्वेश्चन जब छूट जाएगा तो। समझ रहे हैं बात को। ओवर स्मार्ट उसी को बनना है जो स्मार्ट शुरू से बनते हैं एग्जाम में। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तीसरा क्वेश्चन है कि मांग की कीमत लोच को परिभाषित करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब बताइएगा यार कि आप क्वेश्चनवा का आंसर भी बता देते तो कितना अच्छा होता, नहीं? अरे यार, सब बना बनाया खिचड़ी खाएगा तो फिर मेहनत कौन करेगा? मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा दोस्त अल्टीमेटली। इसलिए आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, कर लीजिएगा। 15-15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करना होगा। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं या 15 या 20 मार्क्स वाले, तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मनुष्य के कार्यों का अध्ययन है, ठीक है, विवेचना करें। किस प्रकार है आपको बताना है कि इंग्लिश में इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मीन्स एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, डिस्कस करना है इसको, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि मांग की लोच की माप पर एक टिप्पणी लिखें। इंग्लिश में है कि राइट अ नोट ऑन द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाइए तथा इसके प्रमुख अपवादों की विवेचना करें। इंग्लिश में क्या है कि एक्सप्लेन
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड मेंशन अबाउट द एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। और देख लेते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उत्पादन उपयोगिताओं का निर्माण करता है। ठीक है, इस कथन की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एक्सप्लेन्ड। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को लिखिए और समझाइए। इंग्लिश में है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपर्शंस। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, इसमें पूछा गया है कि पैमाने का प्रतिफल क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। विवेचना करें या चर्चा करें या वर्णन करें, बात एक ही है। ठीक है, आप मूली बोलिए चाहे क्या बोलते हैं इसको, कैरेट बोलिए चाहे कैरोटीन बोलिए। 9 नंबर है कि पैमाने का प्रतिफल क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपके 6 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। तो वो गाना सुना है आपके, चुन 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 के निशान मैं हूँ मारती। बस यहाँ पे आपको चुन चुन के निशाना मारना है 4 के, जिसपे आप जल्दी लिख पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, उसी पे निशाना लगाइएगा, नहीं तो कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहे हो जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन का पूरा मॉडल। इसके बाद अगर आपका पेपर जो भी है, MIL हिंदी, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। और सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पूरे के पूरे अवेलेबल हैं। आप लोग मदद लीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों आज नहाया भी नहीं हूँ यार, बरसात हो रहा है तो क्या बोला है, सोचे कि यार ठंडा लग रहा है, बाद में नहाएंगे। चलिए देखिए, मैं काम की बात बता देता हूँ। अगर आप लोग झारखंड के हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे सरकारी और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट दी जाती है, जो मेरे खुद नाम पे है, सागर साव के नाम पे। आप लोग वहाँ पे जाइएगा और विजिट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 7, 8 सब में गाइड किया जाएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी क्या बताएं, जो भी हो ऑल द बेस्ट है आपका एग्जाम में। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, मुझे पे बहुत सारा काम है यार, जाना है। बाय।